हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की शाम, एक सुरमई शाम जो हम एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट देने वाले हैं हमारे लेजेंडरी पोएट्स को। बहुत सारे सुंदर सुरमई नगमे लेके आज की शाम आई है आपके बीच। आप सभी का सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तक, जो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रोज हमारे व्यूअर्स और हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। पूरी यूबीआई टीम की तरफ से मैं सपना केकरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूबीआई फेस्ट चल रहा है, तो उत्सव का समय है, तो मस्ती और थोड़ी धूम तो चाहिए। तो शायद इसी धूम के चलते हमारे यहाँ आज पटाखे भी फूट रहे हैं। अगर आपको सुनाई दे रहे होंगे तो उस धूम में कुछ एडिशन वहाँ भी हो रहा है, क्योंकि न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है हमारे यहाँ मलेशिया में। सो पीछे पीछे से कुछ पटाखे भी बजते रहेंगे, शायद आप तो उससे भी इंजॉय करिएगा। और जैसा आप आज हम 13 फरवरी है आज के दिन, हम आपसे हमने वादा किया था। बहुत प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं हमारे बीच जो आने वाले हैं, बहुत खास मेहमान आने वाले हैं और पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों से आने वाले हैं। कुवैत से आने वाले हैं, इंडिया से तो अलग अलग कोनों से आने ही वाले हैं, उसके अलावा मलेशिया से हैं, जापान से भी हैं। तो उनका सभी का इस्तकबाल करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। और हमारे सभी स्पॉन्सर्स का खास धन्यवाद। एज आई एवरी डे डू, आई थैंक देम। वैल्यू बाजार से अंजुपुरी जी, निखार काउचर से शिखा टिक्को जी, खुशबू शिवनानी, खुशबूज हॉबी क्लासेस से, उन सभी तीनों हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, कल का दिन और खास होने वाला है। आज का दिन तो खास है ही, कल का दिन खास बनाने के लिए पूरी टीम आपके समक्ष आने वाली है। तो जिसने भी काम, पीछे से जो बैकग्राउंड में जो हम काम करने वाले, पूरी के पूरा जो हमारा जत्था है, कल हम सब लाइव आने वाले हैं। कल की शाम का समय थोड़ा सा अलग होगा। कल शाम को 5 बजे हम मिलेंगे और 15 तारीख को समापन समारोह शाम को 7 बजे, जैसा रोज हम मिलते हैं उसी समय पे मिलेंगे। तो उसी के साथ मैं अभी आपके समक्ष अब बुलाने वाली हूँ आज की शाम का कार्यभार जो संभालने वाले हैं, पंकज हेदाव जी। नमस्कार पंकज जी, आप अनम्यूट करिएगा। नमस्कार, आवाज सुन पा रहे मेरी आप लोग? जी बिल्कुल सुन पा रहे। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब बहुत बहुत आप सभी को। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। पंकज जी को जो मलेशिया में रहते हैं, वो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने पंकज जी की एंकरिंग और प्रोग्राम का संचालन नहीं देखा होगा। और हम सभी उनके बहुत कायल हैं और बहुत मुरीद हैं, कहना चाहिए। उनकी जानकारी के, उनकी जो लहजा है और जो संचालन का जो एक स्टाइल है, इट्स अमेजिंग एंड आई हैव ऑलवेज लव टू हियर अ प्रोग्राम एंड ही इज कंडक्टिंग इट। तो आज आप सभी को बहुत मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी मेरी। और पंकज जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। आई थिंक ज्यादा तो आप प्रोग्राम में उन्हें और जानेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन एंड ही इज अ लाइफ एंथुसियास्ट। ही लव्स क्रिकेट, फुटबॉल एंड और भी बहुत कुछ। अब मैं इसमें मैं गिनती करूंगी तो पोइट्री तो है ही, म्यूजिक है ही, फिल्म्स है, नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, बट ही लव्स एवरीथिंग टू द कोर एंड एवरीथिंग in totality. He writes also occasionally, but in Marathi. Humor and character sketches are his forte. So Pankaj ji, the stage is all yours, and I would welcome the singers also along with you. Here they are. Welcome one and all. मैं चाहूंगा कि सब सिंगर्स एक दफा अपना माइक्रोफोन चेक कर ले जिन्होंने किया नहीं है, ताकि मैं शुरुआत कर सकूं। ओके, हेलो पंकज जी। हाँ, तो मैं सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सभी सुन पा रहे हैं। आई थिंक आप कंटिन्यू करिए पंकज। या तो गुड इवनिंग और आदाब सबको नमस्कार। भारतवर्ष जो है हमारा, जिसे मैं भारतवर्ष कहता हूं, जो कि हिंदू कुश से लेके बर्मा की इरावती तक और हिमालय की चोटियों से पीर पंजाल से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये एक कवियों की भूमि है, ये महाकवियों की भूमि है। वेद किसने रचे हमें नहीं पता, 5000 साल कुछ हो गए आज,
हमें पता नहीं इसके रचयिता कौन है, लेकिन वेद भी हमारे यहाँ काव्य में ही रचे गए थे। सुर तभी से चला आ रहा है। यजुर्वेद सामवेद में जो बताया गया है वो इस तरह से है कि आप ऋचाएं जो है एक सुर में पढ़ रहा है। वहां से हमारा जो सिलसिला शुरू होता है, रामायण महाभारत तक हमारी परम जो हमारे ग्रंथ है वो काव्य है, महाकाव्य है। पोएट्री, कविता, शायरी, ये हर तहजीब का, हर कल्चर का एक इम्तियाज होता है, एक पिनेकल होता है। किसी भी संस्कृति को आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी कविता कैसी है। लेकिन कविता की दो अहम शॉर्टकमिंग्स है। एक तो यह है कि वो जबान की मोहताज होती है। आप कविता का तर्जुमा नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन यू ट्रांसलेट it is either good or it is either faithful. When it is faithful, it is not good. When it is good, it is not faithful. आप मीर या गालिब या वेद व्यास के जो संस्कृत के जो कविता है, आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो हमारे कवि थे संस्कृत से, बाद में फिर उभर कर आया हमारा बाणभट्ट आया, कालिदास आया, सूरदास, कबीरदास, कितने नाम गिना। ये कहते कहते हमारे यहाँ 11वीं सदी में मुगलों का या मुसलमानों की आमद शुरू हुई। यहाँ पर भी लोग मुसलमान बनने लगे और एक जबान की नींव रखी गई। वो नींव थी जो आज की हिंदी हम बोलते हैं। फिराक गोरखपुरी, इन्होंने एक जगह कहा है कि 50,000 इंडियन लफ्जों में जब 5,000 फारसी लफ्ज डाल दिए गए, फारसी, अरबी, तुर्की, तो बनी हमारी हिंदुस्तानी जबान। और ये जबान, इस जबान के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत भी हमारा बढ़ता गया, बड़ा होता गया। उसके चलते जब फिल्में शुरू हुई तब हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक ही था। और चूंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक एक कंपोजिट लैंग्वेज को था, उसके चलते, उस कंपोजिट पोएट्री के चलते हमारी पोएट्री भी हिंदी उर्दू मिक्स होते गए। ये दो बहनें हैं, हिंदी और उर्दू, ये दोनों बहनें। करीबन 13वीं शताब्दी में आमिर खुसरो यूपी से निकलकर दिल्ली आए अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की तलाश में, और वहां पैदा हुआ आज के हमारे संगीत का मेन, यू कैन से, वहां की नींव रखी गई। उर्दू जबान की नींव रखी गई, हिंदुस्तानी की नींव रखी गई, क्लासिकल म्यूजिक की नींव रखी गई। सितार इन्वेंट किया आमिर खुसरो ने। और आमिर खुसरो ने सबसे बड़ी बात जो की वो ये है कि उन्होंने रागदारी म्यूजिक को भी बहुत अच्छी तरह से पेश किया। अब आमिर खुसरो तो हक जबान थे, उनको हर एक, ये आमिर खुसरो की तस्वीर, तो मैं कह रहा था कि आमिर खुसरो जो थे वो हक जबान थे, काफी सारी जबानें जानते, तो उन्होंने मिक्स टाइप की पोएट्री लिखना शुरू किया। और आमिर खुसरो जो कि इस मॉडर्न म्यूजिक के जनक है, मैं कहूंगा, उनकी एक करीबन 700 साल, 750 साल पुरानी एक रचना आपके सामने लेकर के आ रही है। हमारी आज की पहली अदाकारा श्रीमती दिव्या वेंकटेशन। और दिव्या जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि दिव्या जी फिलहाल मुंबई में है। वो एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है। काफी सारे इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस कर चुकी है, नेशनल लेवल पर भी गा चुकी है, काफी सारे स्टेज परफॉर्मेंस की है। तो आज की शाम का पहला गीत मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा दिव्या वेंकटेश्वरन जी से, और आप आज की पहली मैं क्या कहूँ, नज़्म कहूँ, गीत पेश कीजिए। ओवर टू यू। धन्यवाद पंकज जी for that lovely introduction. I hope everyone can hear me. Yes, I think we can. मोसे नैना 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 मिलाई के
छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। नैना मिला के, 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 नैना मिला के। बात गजब कह दी नी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया। बाह पकड़, हाय बाह पकड़ हर ली रे मुँह से नैना मिलई के। बाह पकड़ हर ली रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम के बल बल जइए, बल बल जइए, बल बल जइए। मोहे 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 सुहागन की रे मुँह से नैना मिलई के। मोहे सुहागन की रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। मुँह से नैना नैना नैना, 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 मुँह से नैना नैना नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। बात गजब कह दी रे मुँह से नैना मिलई के। बाह पकड़ कर ली रे मुँह से नैना मिलई के। मोहे सुहागन की रे मुँह से नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत छोटी सी कोशिश, आशा करती हूँ सबको पसंद आया होगा। कव्वाली हाँ, है पसंद बट न ढोलक था न तबला था और न क्लैप्स थे, तो होप एवरीबॉडी लाइक्ड इट। नहीं, क्लैप्स थे मेरे ख्याल से, तुम्हें बस सुनाई पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि हाँ। हमने आपको म्यूट करा हुआ था। हम सब झूम रहे थे और मुझे लगता है जो सुनने वाले हैं वो भी झूम रहे थे। और इसी झूमते हुए मौसम में हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आ चुके हैं, पंकज जी। तो आ,
नमस्कार शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने दिव्या को भी सुना होगा अभी, और दिव्या तो बहुत ही अच्छा गा रही थी और बिल्कुल लग रहा था उनके से अमीर खुसरो साहब एकदम जो है अवतरित हो गए हैं, बिल्कुल हम लोगों के बीच में आ गए हैं। बहुत अच्छा गा रही थी, बहुत बधाई हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद शशांक जी, बहुत धन्यवाद। बस आशीर्वाद आपका रहे। सबसे पहले तो मैं पंकज जी की आज्ञा चाहूंगी कि यदि मैं सर का इस्तकबाल करना चाहूँ, अगर तो कर सकूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भार संभाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए आप। थोड़ा समय आपसे चाहूंगी। बिल्कुल। शशांक जी, हमारे पंकज जी जो हैं, आज की जो सारी शाम है इसका कार्यभार यही संभाल रहे हैं। संचालन पंकज जी के हाथों हो रहा है और हमारे मलेशिया के हैं, बहुत सुंदर संचालन करते हैं। तो आज की शाम उन्हीं के हाथों सौंपी गई है। पर मौका है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आपका खास इस्तकबाल में अपने हाथ अपने नहीं बहुत सभी सम्मानित जो मेरे मित्रगण यहाँ बैठे हैं उनका मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया। ये तो बूढ़ी जनों की महफिल है आप लोगों की तो बहुत ज्यादा, और सब पे माँ सरस्वती की कृपा है। मैं तो बहुत छोटा सा कलमकार हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और पंकज जी का संचालन में काफी देर से सुन रहा था, बड़ा अद्भुत है और सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि आप छोटे से कलमकार हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि आपकी किताबें भी पढ़ चुके हैं। नीरज जी को तो सभी लोग जानते हैं, पर आपकी जो किताबें हैं और आपका जो, मैं मासिक पत्रिका जो अपनी शब्दलोक चलती है उसमें आपका संपादन देखती आई हूँ बहुत समय से। आपको इतनी उपाधियों से भी नवाजा गया है, शहरयार पुरस्कार से आप नवाजे गए हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि आप छोटे से कलमकार हैं सर। इट इज अ वेरी बिग ऑनर। सब हमारे सारे यूपीआई के मंच के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंट है और मैं शायद मेरे शब्द भी कपाएंगे इस वक्त आपका इस्तकबाल करते हुए। सर को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। नीरज जी को तो सभी जानते हैं, और नीरज जी के बड़े सुपुत्र हैं शशांक जी। शशांक प्रभाकर जी आज हमारे बीच आए हैं। वैसे आगरा में जन्मे हैं और एमए में अर्थशास्त्र में, एमए किया हुआ है उन्होंने अर्थशास्त्र में, उसके साथ में एमबीए भी किया हुआ है। संवाददाता रहे हैं सहारा समय में भी। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन इनकी खुद की कृति है। और मेरे ख्याल से लफ्जों के गाँव भी एक काव्य संग्रह सर के हाथों से छपा हुआ है और उनकी कविताएं उसमें छपी हैं। उसके अलावा भी एक बहुत प्यारी किताब आने वाली है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारे बीच पहुंचेगी सर, राइट? क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं बिल्कुल आप सही हैं, और ये तो आपने बहुत सारा कह दिया। और कलमकार से कलमकार होता है। नहीं आपने तो इतना सारा सम्मान दे दिया, क्योंकि लफ्ज जो है एकदम आपके उतरते हैं, सीने में उतर जाते हैं। और इतना बड़ा आभार दे कि आपने मुझे ऋणी बना दिया, बोझ इतना सारा कर दिया है कि शायद मैं आपकी जो मुझसे अपेक्षा रखती है उस पर खरा उतर पाऊं। बहुत सारा सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और मेरे ख्याल से हमने सर को कहाँ नहीं सुना। अपना ये सब टीवी का भी जो है शिखर सम्मान से भी सम्मानित है, वहाँ पर भी सुना है। तो कई जगह पे सर ने बहुत जगह यात्राएं की। और अब हम चाहते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन खुले तो मलेशिया में आप आए और हम सबके साथ एक शाम बिताएं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लॉकडाउन से उठाइए एक रचना, आप सब लोग अगर इजाजत दें मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक में मेरा गीत है, और गीत इस तरह से है कि लॉकडाउन के अंदर जब पूरी दुनिया रुक गई, मानव जाति एक जगह थम गई, उसमें बहुत सारा बदलाव हम देखने को मिला। स्वयं के अंदर भी हमको बहुत बदलाव देखने मिला। दुनिया पूरी बदल सी गई। सड़कों पर जानवर आ गए। उन्होंने ये समझा शायद कि मनुष्य जाति खत्म हो गई है, लेकिन हम सब लोग, आप लोग मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोगों के मैं देख रहा हूँ। मैं आप सब लोगों में से ही एक सौभाग्यशाली हूँ जो इतनी बड़ी महामारी से हम बचकर निकल आए हैं। तो मनुष्य जाति ने हमेशा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया है और हमेशा विजयी होकर बाहर निकली है। इस मनुष्य जाति के लिए एक विजयी गीत मैंने लिखा है, वो आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। और विजयी गीत इसलिए
कि जब हमारे योद्धा लड़ने जाया करते थे मैदान में, जब वो लौट के आते करते थे तो उनके लिए विजय गान गाया जाता था। उसी तरह से मैंने मनुष्य जाति के विजय गीत लिखा है कोरोना महामारी के बीच में से। आप लोगों को तो एक आध बंद और उसका एक मुखड़ा आप लोगों को सुना देता हूँ। हम समय से छीन कर हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। टाइम को जीता है हमने। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। इन अंधेरों से चुरा कर रोशनी ले आए हैं। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। इन अंधेरों से चुरा कर रोशनी ले आए हैं। अब समय का मोल समझो कीमती इस सांस का। अब समय का मोल समझो कीमती इस सांस का। हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं। हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। क्या महसूस किया हमने? मूल्यों की गिरती हवेली जानती ये बात। मूल्य, कविता के मूल्य, मानव मूल्य, दया, प्रेम, करुणा, जिस पे कविता, जिस पे साहित्य पूरी दुनिया टिकी हुई है, इस पे मूल्यों की गिरती हवेली जानती ये बात है सफर मुश्किल बहुत और आगे काली रात है। मूल्यों की गिरती हवेली जानती ये बात है सफर मुश्किल बहुत और आगे काली रात है। खोखले कोरे सजन ने हमको ये समझा दिया। खोखले कोरे सजन ने हमको ये समझा दिया। है बड़ा विध्वंस लेकिन कम न आदम रात है। आंख में जो बच गई अब वो नमी ले आए हैं। आंख में जो बच गई अब वो नमी ले आए हैं। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। छोटा बड़ा हमने सबको चलते हुए देखा। 50-50 लाख की भीड़ सड़कों पर चल रही थी, अंधाधुंध, सिर्फ बचाव के लिए अपना। ऐसा लगता था कोई दुनिया में एक प्रलय से आई है जिससे बचकर लोग कहीं भागना चाहते हैं। फसल चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो बड़ा, सबको देगा। फसल चाहे कैसी भी हो है हिफाजत अब यहाँ। हमको मनुष्य जाति को एक भरोसा देना पड़ेगा कि नहीं, सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे और एक साथ विजयी होकर आएंगे। फसल चाहे कैसी भी हो है हिफाजत अब यहाँ। सुन्नी उनकी फिर भी होगी हर शिकायत अब यहाँ। काबा काशी ये समझ ले ऐसे ना चल पाएंगे। काबा काशी ये समझ ले ऐसे ना चल पाएंगे। या मुरावत ही रहेगी या मोहब्बत अब यहाँ। इश्क की पावन कथा से बंदगी ले आए हैं। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं। हादसों से हम बचा कर जिंदगी ले आए हैं। हादसों से हम बचा कर जिंदगी ले आए। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना प्यारा गीत है कि मुझे लगता है हम सभी चाहते हैं कि और आप ही को सुनते जाएं, आप ही को सुनते जाएं। सब मेरे अलावा भी सभी लोग हैं और सभी सब बहुत गुणीजन हैं। और कितना बड़ा अच्छा गीत गाया भी अमीर खुसरो के ऊपर, बहुत सुंदर गीत गाया उनका। तो उनकी तरन्नुम तो मुझसे भी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा उन्होंने गाया। और सभी गुणीजन एक से एक बेहतर नगीने हैं आप लोगों के पास। तो आज आप ये नगीने आज कुछ नीरज जी के गीत और क्या है, अगर आप सुनेंगे हम थोड़ा।
मैं कोशिश करता हूँ कि नीरज साहब की तरह थोड़ा सा गुनगुना सकूं। अगर कहीं थोड़ी देर आवाज डगमगाए, हालांकि वो मुझे डांट रहे होंगे ऊपर से कि तुम हमारी नकल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब मैं पुत्र हूँ तो इतना हक तो मेरा बनता है कि जब आप है तो आप में उनकी छवि नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा, ये तो आनी ही है। नहीं तो मैं सुना एक बड़ा फिल्म चर्चित गीत है आदमी को आदमी बनाने के लिए, और आप लोगों के सामने उसको थोड़ा सा कोशिश करना है। उनकी तरन्नुम वो क्या थी, बहनी में गाते थे तो जब खत्म करते तो कान सुन हो जाते थे, फिर श्रोता को कोई भी और गीत गा रहा ना तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ नीचे खड़े में गाते थे वो बहुत ज्यादा। आदमी को आदमी बनाने के लिए, आप लोगों ने अगर नीरज साहब को सुना होगा तो शायद मैं फील कर पा रही हूँ आवाज में, तो ऐसा लगा नीरज जी आके बैठ। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, जो भी लुटा रहे हो तुम यहाँ, वही बस तुम्हारे साथ जाएगा, जो भी लुटा रहे हो तुम यहाँ, वही बस तुम्हारे साथ जाएगा, और छुपा के रखा है जो तिजोरी में वो तो धन ना कोई काम आएगा, सोने का ये रंग छू जाना है, हर किसी का संग छू जाना है, सोने का ये रंग छू जाना है, हर किसी का रंग छू जाना है, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब भी कफन में एक लगानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। बहुत बड़ी बात जी। मैं थोड़े जी, एक गीत है जो सम्मेलन में सुना है, मेरे साहब 94-95 में गए, सुनना चाहेंगे सर हम। जी। सारे गीत हैं कि मतलब छोड़ा नहीं, अब हमें लग रहा है कि हम तो हम परेशान तो करें आपको भी। नहीं, एक मीरा साहब का गीत और मैं आपको सुनाता हूँ। मीरा साहब 94-95 में गए तो मीरा साहब एक ऐसे कवि थे जो कभी बुरा ही नहीं होना चाहते थे, और ना उनकी कभी कविता बुरी हुई, और वो हमेशा अपने अंदर ही रहते थे, और इस तरह से जैसे कोई बच्चा एकदम एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी और एकदम में एनर्जी प्रस्फुटित होना चाहती है, चाहे चला नहीं जाता था, लेकिन आप उनसे कहो कि साहब कवि सम्मेलन चलना नागपुर, हाँ बोले कहा से चलो मैंने 15-16 घंटे बहुत सुना है उनके बारे में, ये बात बहुत सुनी है। तो गीत जब कवि सम्मेलन में जाते थे तो एक गीत पढ़ते थे, और गीत था कि वो एक स्वर्ग के दूत से बात कर रही है, मृत्यु का दूत मीरा साहब के दरवाजे पर आया है, और मीरा साहब से कहता है कि आप चलो भैया, आपका समय हो गया, आप चलिए। तो मीरा साहब उससे बातचीत करते हैं, बातचीत का गीत है, बहुत अच्छा गीत है, मैं आपको कुछ उसके बंद सुनाता हूँ। ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ,
गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, भटकी भटकी है नजर, गहरी गहरी है निशा, भटकी भटकी है नजर, गहरी गहरी है निशा, उलझी उलझी है डगर, धुंधली धुंधली है दिशा, तारे खामोश पड़े, द्वारे बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा। गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, बुत दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। मुझसे उम्र में जो लोग छोटे हैं, मेरे आने बात के लोग हैं, उनके लिए बाद मेरे जो यहाँ और है गाने वाले, बाद मेरे जो यहाँ और है गाने वाले, सुर की थपकी से पहाड़ों को सुलाने वाले, बाद मेरे जो यहाँ और है गाने वाले, सुर की थपकी से पहाड़ों को सुलाने वाले, उजाड़ बाग बियाबान सुनसानों में, छंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले, उनके पैरों के, उनके पैरों के थपोले न कहीं फूट पड़े, उनके पैरों के थपोले न कहीं फूट पड़े, उनकी राहों से जरा शूल हटा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। आज एक बंद इसका मैं आपको सुनाता हूं। घुमती हुई सावन की घटाएं काली, पहने बढ़ती हुई आमों की ये गदर डाली, ये कुएं ताल ये पनघट ये त्रिवेणी संगम, कुक कोयल की ये पपिए की पीऊ मत वाली, क्या पता स्वर्ग में, क्या पता स्वर्ग में फिर का दरस हो कि ना हो, धूल धरती की जरा सिर पे चालू तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। गीत झूम के गालू तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं, ऐसी क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे जो आज जो गीतकार जो सिंगर्स आए हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से नीरज जी के लिए पेश किया। तो पंकज जी आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? yes. मैं मौके पे मौका है तो मैं भी कुछ एक 4 लाइनें जब मैंने लिखी गए जिस दिन हमें छोड़कर, मुझे अभी याद आया कि मैंने कुछ लिखा था उनके लिए, और अगर आ गया हो तो मैं 4 लाइनें सुनाऊंगी अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हालांकि ये पहले बात नहीं करी थी पंकज जी से, इसलिए आपसे आगे चाहूंगी। कहिए। जिस दिन नीरज जी हमसे विदा ले रहे थे, उस दिन उस रात को सो नहीं पाए। मुझे लगता है हम सारे जो उनको चाहने वाले होंगे शायद 1-2 दिन तक सो नहीं पाए होंगे। तो कुछ ऐसा था कि हम कभी उन्हें मिले नहीं, सिर्फ उन्हें गीतों के जरिए जानते थे। आप तो उनके सुपुत्र हैं, तो आपका और उनका जो बंधन है वो एक अलग लेवल का होगा। बट मुझे लगता है यहाँ जितने भी सुनने वाले हैं और जितने भी उन्हें चाहने वाले हैं, उनके मन में शायद ये बात आई होगी जो मेरे मन में उस दिन आई है। वो बस 4 लाइनें हैं। कौन था जो वो बिछड़ गया, कौन था वो जो बिछड़ गया है, पलकें सबकी भीगी छोड़ गया है, बरसों का साथ हो जैसे अपना, बरसों का
साथ हो जैसे अपना, ऐसा कोई है रिश्ता जो वो जोड़ जोड़ गया है। वाह 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 ऐसा कोई रिश्ता वो वाह जोड़ गया वाह है। वाह कहने को तो मौन था वो फिर भी, कहने को तो मौन था वो फिर भी, जाने क्या क्या बोल गया है, जाने क्या क्या बोल गया है। कलसी का वो पानी आज छलक गया है, आहा आहा पलके भीगी वाह छोड़ गया है। गुजर गया है कारवां उनका, गुजर आहा गया है कारवां उनका। एक युग वह पीछे छोड़ गया है, एक पूरा युग है वाह जो वो पीछे छोड़ गया है। ये मेरी तरफ से। वाह वाह बहुत अच्छा वाह 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 माशाल्लाह। मैं शायद भावुक हो रही हूँ, आप पंकज जी प्लीज आप देखे दो। हाँ, धन्यवाद। अभी आपने एक मौत से संवाद सुनाया प्रदीप जी का, सॉरी नीरज जी का, माफ कीजिएगा। मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया, खूं हो के जिगर आग से टपका नहीं, खूं हो के जिगर आग से टपका नहीं, ऐ मर्ग रहने दे अभी आ काम बहुत है। वाह 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 तो ये तो खैर मिर्जा साहब, देखा जाए तो बहुत कम कवि या शायर ऐसे हुए जिनको दोनों जुबानों पर उतना ही हक था। जी जी जैसे कि नीरज जी थे। नीरज जी को उर्दू और हिंदी दोनों उतनी ही बढ़िया आती थी, और दोनों में वो कविता भी उतनी ही अच्छी करते थे। जैसे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, ये उनकी एक लैंडमार्क कविता है जो बहुत पहले ही मकबूल हो चुकी थी सिनेमा में आने से पहले। एन चंद्रा साहब, हाँ जी, ये हुआ इसमें ये जो कारवां गुजर गया है, हम्म, ये हिंदी और उर्दू में समान रूप से दोनों भाषाओं के अंदर ये एक ऐसा हाँ, फ्रेज आया जो आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। और यस, ये एक मुहावरा बन गया। मुहावरे को कविता में इस्तेमाल करना या कविता को मुहावरे के रूप में कहना बहुत बड़ी बात होती है। और ये नीरज साहब आए जो आज जिसको कम से कम 70 साल हो गए और आज भी वो लोगों की जुबान पर है, क्योंकि जैसे ही आप जुबान खोलते तो कारवां गुजर गया सो ये आपको याद आ जाता है। तो ऐसा हाँ बिल्कुल, हिंदी और उर्दू में पहले नहीं आया था फिल्म के अंदर, इसलिए गीत इतना बड़ा हिट भी गया। हाँ। तो इसी गीत को आज हमने चुना है, नीरज जी के इस गीत को आज हमने चुना है, और ये पेश करने जा रहे हैं डॉक्टर रणजीत बापट। रणजीत बापट एमडी है, डेंटिस्ट है पेशे से, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हाल ही में इन्होंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और इनको भी आप ही के जैसे शशांक साहब को विरसे में मिला है शब्द और तरन्नुम, वैसे इनको भी गायकी विरसे में मिली है। इनके मामा बहुत अच्छे गायक है और इनकी माँ भी बहुत अच्छी गाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रणजीत बापट से कि कारवां गुजर गया पेश करें। धन्यवाद पंकज। ये इट्स अ प्रिविलेज कि हमको शशांक जी के सामने पेश करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भूल चुकोगे तो माफ कर देना सर। या एग्जैक्टली। स्वप्न झड़े फूल से, नीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए दुआ पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
क्या शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमान घर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांझ की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झड़े फूल से मीत चुभे शूल से। लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा ये गीत। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीरज साहब जो थे, नीरज साहब कभी फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, बावजूद इसके कि उनकी माली हालत उनके शुरुआत के सालों में बहुत खराब थी। उनकी बात बहुत सही थी कि मैं फिल्मों में नहीं लिखना चाहता। 1955 में देवानंद साहब ने उनको जब किसी मुशायरे में सुना तो उनसे कहा कि आप आइए, हम आप साथ में काम करेंगे। करीबन 10-12 साल के बाद में फिर जब प्रेम पुजारी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट निकला था तो नीरज साहब गए उनसे बात करने के लिए। उस समय एस.डी. बर्मन साहब का बड़ा नाम था और एस.डी. बर्मन साहब अपने शबाब पर थे म्यूजिक के इसमें। तो देवानंद साहब ने उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं चाहूंगा शशांक जी ये किस्सा बताए, बहुत मजा आएगा इसमें। रंगीला रे जो किस्सा था गाना, शशांक जी आप बताइएगा। शशांक जी आप कहेंगे, मैं बता दूं वो वाला किस्सा। तो हुआ ये कि एस.डी. बर्मन साहब से मिलाने के लिए देव साहब उनको ले गए और कहा ये नीरज जी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। तो एस.डी. ने कहा कि भाई एक ऐसी पोजीशन है जहां पर एक भारतीय नारी एक विदेशी पार्टी में घुस रही है जहां शराब है और उसके मन में सब तरह के भाव एक साथ आ रहे हैं, काम क्रोध मंदभूम मत्सर, ये जो 6 हमारे रिपु है ये एक साथ उसके दिमाग में चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन में एक गाना लिखना है और बर्मन दादा ने उनके बचपन में बंगाली में गीत सुना था एक इकतारे पर जिसको कहते थे रोंगीला 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 रे। तो ये शब्द भी आना चाहिए। अब रात भर बैठ के नीरज जी ने गाना लिखा, सुबह देव साहब को मिलने गए, देव साहब ने गाना देखा और गले से लगा लिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीरज जी बंबई आए तो देवानंद ने उनको होटल में रुकाया और कहा कि भाई आप गाना लिखिए और अगर एसडी को पसंद नहीं आया तो फिर भी आप मेरे गेस्ट बन के रहिए, आपको जो एडवांस देने का है पैसे की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब एसडी ने वो गाना सुना तो एसडी बर्मन ने कहा इतना खूबसूरत गाना और इस तरह के इसमें सिमिलीज या मेटाफोर जिसको कहते हैं, ये इसके पहले हिंदी सिनेमा में ऐसी कभी आई नहीं। तो मैं अब गुजारिश करूंगा कि रंगीला रे पेश करे आपके सामने पूजा आज मेरा। पंकज, आई थिंक किसी का ऑडियो चल रहा है जहाँ पे देयर इज सम डॉग बार्किंग अराउंड इन सम हाउस। किसी क्या अगर है तो प्लीज अपना म्यूट पे रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं पता किसके यहाँ से आवाज आ रही है। किसी के यहाँ पे उनका छोटा बेबी है जो कि बहुत बातें करना चाह रहा है हमारे साथ। Okay.
बैकग्राउंड में कहीं किसी डॉग के बार्किंग की आवाजें आ रही हैं, इसके यहाँ पे आ रही है, अपना अपना प्लीज चेक करिएगा बैकग्राउंड। शुरू करें। नमस्कार, वन ऑफ द एवरग्रीन सॉन्ग्स रंगीला रे पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मजा आएगा। रंगीला रे हे रंगीला, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे पलकों की झूलों से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी, खेलिए कैसा रे साथी, दिया तो जो में है रोए है बाती, वही भी जाए रे रोए याद आए रे, चैन न पाए रे पिया, बहारे प्यार बहारे रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, ओ रंगीला रे दुख मेरा दुल्हा बिरहा है डोरी, आंसू की साड़ी है आहों की चोली, आग में पियो रे जैसे हो पानी, नारी दीवानी हो पिया की रानी, मनवा ये जले है जब सारा छले है, सांस क्यों चले है पिया, बहारे प्यार बहारे रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे रंगीला रंगीला, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें, कैसे तू भूला वो फूलों सी रातें, समझी जब आंखों ने आंखों की बातें, गांव भर झूठा रे सपना हर टूटा रे, फिर भी तू रूठा रे पिया, बहारे प्यार बहारे रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे। थैंक यू। पूजा वंडरफुल पूजा। मैं पंकज जी यहाँ पे जो अभी तक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके जितने लाइक्स और जितने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबका तो नाम नहीं पढ़ पाऊंगी, बट सबको कहना चाहूंगी इसी तरह से बने रहिए और शेयर भी करते रहिए। सबने शशांक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है आने के लिए, और पूजा जी की आवाज से सब अभी मंत्रमुग्ध हुए हुए हैं। आई थिंक आप कंटिन्यू करिए पंकज जी। हाँ, तो पूजा जो है हमारी पूजा अरे म्यूट हो गए आप पंकज। ओ सॉरी, हाँ सॉरी। पूजा
हमारी पूजा अजमेरा गोनाडे जो है, ये एक म्यूजिक टीचर है, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी, ऑनलाइन क्लासेस देती है, म्यूजिक बजाती है, गाती तो खूब बढ़िया है। वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद में जब दूसरे गाने में आएंगे तब तो आपके लिए। पूजा स्टूडियो उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, उनके क्रिएशंस को सुनिए और लाइक भी कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते फिर नीरज जी की एक और रचना आपके साथ लेके आते हैं। नीरज जी देवानंद के साथ तो बढ़िया काम किया ही था उन्होंने, और एस डी बर्मन के साथ में गैमलर में बहुत अच्छे गीत लिखे थे। उसके बाद में प्रेम पुजारी भी था, और सब तेरी मेरी जो थे तेरे मेरे सपने में थे। और एक फिल्म आई थी 1968 में, कन्यादान, उस समय शंकर जयकिशन का उसमें म्यूजिक था। और एक गाना लिखने के लिए कहा गया नीरज साहब को, जो उन्होंने लिखा, और वो शंकर जयकिशन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वो कागज वहीं पर फाड़ के फेंक दिया। और कागज फाड़ के फेंक देने के बाद में शंकर जयकिशन को लगा रही ये क्या हो गया, तो अब आगे होगा कि नहीं होगा गाना, क्या होगा। तो नीरज साहब एक गाड़ी में जाके बैठे और गाना लिख के लाए। जो गीत था वो था कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। अब ये गीत जब शंकर जयकिशन को सुनाया गया तो वो कहे यार ये तो पूरा प्रोज है, ये क्या आप कहानी लिख के लाए हैं, इसमें तो मुखड़े में 2 लाइन, अंतरे में 2 लाइन, इस तरह के गीत चलते थे उस समय, या जो गजल के तरह चलते थे, 2-3 अंतरे हो जाए, 2 लाइन 3 लाइन के। तो नीरज जी ने उनसे कहा भाई आप तो इतने टैलेंटेड है, जरा दिखाइए अपना हुनर। और उससे जो चीज पैदा हुई कन्यादान में, वो थी लिखे जो खत तुझे। और एक बहुत खूबसूरत गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं राहुल जोशी। राहुल जोशी जो है ये एक पंकज जी, हाँ जी, सुनाइए। पंकज जी, हाँ जी, ये जो गीत आपने कहा कन्यादान का, इसमें एक्चुअली इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजेंद्र भाटिया, हाँ, और इसे फिल्माया जाना था शशि कपूर और आशा पारिक जी पर फिल्माया जाना था। तो जो गाड़ी है ना व्हाइट कलर की MRZ 2288 है, उसका नंबर देखिएगा, दोबारा फिल्म देखिएगा। उन्होंने कहा कि ले गए तो शंकर जयकिशन ने, जैसे आपने बताया, कार उठा के फेंक दिया। तो राजेंद्र भाटिया साहब ने नीरज साहब से कहा यार ऐसा गीत लिखवा नीरज कि इसकी दम निकल जाए, ऐसा गीत लिख के लिखाओ तो मालूम है तुमको। तो उन्हें ऐसे ही गीत लिखूंगा लेकिन तुमको मेरी गाली देनी पड़ेगी, तुम तो पैसा नहीं लूंगा, तुम अपनी गाली दे देना मुझे। बोला ठीक है कान ऐसे लिख देना। तो साहब वो गीत लिखा गया और वो सुपरहिट गीत हो गया उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, बहुत मजा आया इस किस्से को सुन करके। तो मेरे ख्याल में शशांक जी का लिंक थोड़ा हैंग हो गया है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो राहुल जो है हमारे एक MBA है, यहाँ पर स्क्रैप मेटल्स के बिजनेस में है। वैसे ये बिजनेस थोड़ा रूखा लगता है कि भाई कहा आदमी दिन भर टन टन सुनता है, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल भी वैसे नहीं, आप खातिर रखिए मेरी तरफ से, एकदम बढ़िया गाएंगे। बहुत खूबसूरत सिंगर है राहुल। मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि लिखे जो खत तुझे पेश करें। नमस्कार everyone. नमस्कार शशांक जी। नमस्कार। It's a privilege to perform in front of you. भूल चूक माफ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी गली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू
कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे फिजारंगी अदारंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। धन्यवाद। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बहुत ये एक और बहुत मेरे ये तो तैयार नहीं किया गया है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सा एक विश्वास जी, आपको शशांक जी आपको पता है, हमारे विश्वास साहब ने आपके आने की खुशी में एक 2 लाइनों से आपका स्वागत किया जाना चाहिए था, मगर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमारी। नहीं कोई बात, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो विश्वास जी से मैं दरख्वास्त करूंगा, उन्होंने एक शोखियों में बोला जाए आपके इस्तकबाल के लिए तैयार किया गया था वो, तो मैं चाहूंगा वो एक दफा पेश कर दें। Welcome and heartiest sir to the group, and to your blessings are always needed for us to grow together and have more such programs online. I'll try and give my best. I'm an untrained singer, so I'm not a very obvious singer, but I hope you would like my voice. शशांक जी, ये मेरा छोटा भाई है, आपका आशीर्वाद चाहिए उस पे। I'll try and play my song. शोखियों में भूला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गई नशा जो तैयार, हाँ हो गई नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गई नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। Welcome to the group, sir. That was the song. बहुत अच्छा, बहुत शानदार, अद्भुत बहुत बढ़िया, और बहुत रिदम से गाया आपने तो। Thank you sir. विश्वास जी जो है ये एक सेल्स मैनेजर है डाउ केमिकल्स में, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है लैंगर विश्वास 1, इसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मजा आएगा आपको, आप इनके गाने सुन सकते हैं। बहुत हमारे एमेच्योर सिंगर्स में से आते हैं, मुंबई में रहते हैं, और मुझे इनका गाना काफी पसंद है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।